स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप दरअसल दिल्ली की टैक्स पेयर्स कमीशन ने एक लेटर दिल्ली एलजी को लिखा है और अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगे 45 करोड़ के रिनोवेशन काम पर अब सवाल उठा दिए हैं और ये कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने जांच की मांग के लिए कहा है। इसी के साथ ही जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अरविंद केजरीवाल को करनी होगी, ये तक इस लेटर में कहा गया है। इसके अलावा इस लेटर में यह भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिसर्स इस काम में शामिल रहे हैं रिनोवेशन के, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने तमाम नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल के खुलासे के बाद यह पता चला कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने कोविड टाइम में 45 करोड़ रुपए ने सीएम आवास को लेकर के खर्च किए। इसमें उन्होंने वियतनाम से मंगाई गई मार्बल्स, किचन इंटीरियर, महंगे कमोड, करोड़ों की टीवियां, लाखों के पर्दे, ऐसे कई चीजों का इस्तेमाल किया है जो कि सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखता है। ऐसे में इस मामले से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये फंडिंग का काम और इससे जुड़े हुए काम किए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए इस लेटर में कहा गया है। बता दें दरअसल टैक्स पेयर काउंसिलिंग के जो मेंबर हैं रॉबिन शर्मा, उन्होंने भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो कि एक्टिविस्ट के तौर पर बाहर आए थे, आंदोलनकर्ता के तौर पर बाहर आए और राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया है। ऐसे में तो वो वीआईपी कल्चर को लेकर के बड़ा हमला बोलते हुए नजर आते थे और वो बार बार कहते थे कि मैं लाल बत्ती की गाड़ियों पर नहीं चलूंगा, मैं महंगे बंगले नहीं लूंगा और महंगी गाड़ियां नहीं लूंगा। लेकिन अब पूरी चीजें उल्टी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो सिर्फ 45 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन में खर्च कर दिया है और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इसमें जो तमाम ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, केस फाइल होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि इन तमाम कामों के दौरान भ्रष्टाचार को भी अंजाम दिया गया है। आपको बता दें दरअसल टाइम्स नाउ और भारत ने ऑपरेशन शीश महल के द्वारा कई सारे खुलासे किए। इसमें पत्रकार सुशांत सिन्हा के द्वारा कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट पेश किए गए। इसको पार्ट 4 तक में बनाया गया और इसमें तमाम तरीके के खुलासे किए गए कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने कोविड के उस दौरान अपने बंगले के रेनोवेशन का काम करवाया जबकि दिल्ली की जनता और देश की जनता बेहद परेशान थी और यहां पर लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। तब अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए अपने घर को चमकाने में, उसे रेनोवेट करवाने के लिए खर्च कर रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कि दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लेकर के निशाना साधते थे जबकि वो 16 लाख रुपए अपने घर के रेनोवेशन में लगाती हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कि सीएम शीला दीक्षित के आवास पर लगे 10 एसी के बिलों को लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आते थे और ट्वीट कर ये कहते थे कि मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोच करके कि आखिर सीएम शीला दीक्षित ऐसे घर में कैसे रह सकती हैं और इतने आलीशान घर में कैसे रह सकती है जब दिल्ली की 40% आबादी आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। तो ऐसे में तो सवाल अरविंद केजरीवाल से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल अब कैसे चैन से रह पाते होंगे। क्या अब उनका कलेजा नहीं कांपता होगा? क्योंकि सीधे कहां 16 लाख, कहां 10 एसी और कहां 45 करोड़ का रिनोवेशन, जहां पर मार्बल से भी वियतनाम से आते हैं, विदेशों से मंगवाए जाते हैं, जहां पर पर्दे भी लाखों रुपए के लगे हैं, टीवी भी करोड़ों रुपए के लगे हैं। ऐसी चीजों को लेकर के आज जनता सवाल कर रही है। हालांकि इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो दरअसल एक ट्वीट के माध्यम से देखने को मिली थी जब अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर किया था। दरअसल ये वीडियो न्यूज नेशन का था जिसमें दिल्ली की जनता थी और कहीं ना कहीं गिने चुने जो सवाल थे वो उनका जवाब देते हुए नजर आई थी। लेकिन इसके बावजूद जब अरविंद केजरीवाल पहलवानों के धरने के दौरान जंतर मंतर पहुंचे थे तब भी नवभारत टाइम्स के पत्रकारों के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि अरविंद केजरीवाल आखिर शीश महल के सवालों का क्या जवाब देते हैं। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल ना तो शीश महल से जुड़े किसी सवाल का जवाब देते हैं, इतना ही नहीं बल्कि पत्रकार के साथ बदसलूकी भी की जाती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा
नवभारत टाइम्स के पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है, उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है। और इसी के साथ ही आज भी एक नया वाकया देखने को मिला। जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने तमाम मीडिया संगठन से जुड़े हुए लोगों को, पत्रकारों को इनवाइट किया था, लेकिन नवभारत टाइम्स के पत्रकारों को उन्होंने रोक दिया था। कहीं ना कहीं ये चीजें इस बात से साफ जाहिर होती है कि अरविंद केजरीवाल को ऑपरेशन शीश महल को लेकर के डर सता रहा है। वो शायद इसकी जांच से भी बचना चाहते हैं और जिसकी वजह से इसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी एक लेटर लिखा था और ये कहा था कि जो एलजी ने ऑर्डर दिया है अपने सचिव को अरविंद केजरीवाल के मकान के रेनोवेशन मामले में, तो इसका हक दरअसल एलजी को है ही नहीं। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक ऑर्डर है। ऐसा कोई भी ऑर्डर दिल्ली के एलजी मुख्यमंत्री को नहीं दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का डर, उनकी बौखलाहट साफ तौर से जाहिर होती है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यहां पर उन्होंने सवाल उठाया था कि जब पीएम आवास को रिनोवेट करवाने के लिए इतना करोड़ रुपए खर्च किया जा सकता है तो अरविंद केजरीवाल के मकान को लेकर के और ये सब जो सवाल है वो बस मुद्दों को भटकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राघव चड्ढा जो है इस बात को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन के लिए खर्च कर दिया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से टैक्स पेयर काउंसिल ने ये लेटर दिल्ली एलजी को लिखा है तो इससे जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर इस अमाउंट को लेकर के यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उनका ये कहना है कि इस मामले को लेकर के जांच होनी चाहिए और जो नुकसान हुआ है दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों का, उसकी भरपाई भी अरविंद केजरीवाल को करनी होगी। बता दें कि टैक्स पेयर के जो तमाम पैसे हैं उसका ही उपयोग करके अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगलों को चमकाया है और इस दौरान चमकाया है जब दिल्ली और देश भर की जनता कोविड की वजह से परेशान थी और देखने को मिला था कि देश की स्थिति बेहद खराब थी। लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, राशन को तरस रहे थे, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल अपने मकान का रिनोवेशन करवाने में लगे हुए थे। कहने को तो अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं और ये कहते हैं कि वो एक आम आदमी है, लेकिन इस 45 करोड़ के घर के रेनोवेशन को देख करके पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का वो जमाना गया जब ये खुद को आम कहा करते थे। अब तो ये बहुत ही खास बन गए हैं क्योंकि ये 45 करोड़ तो सिर्फ घर के रेनोवेशन में भी खर्च कर देते हैं। वही ये मामला भी सामने आया था कि कैसे खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो शॉपिंग करने के लिए गई थी। बाकायदा उन्होंने पूरे घर के लिए एक मंदिर लिया था और मंदिर जो है वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में था और जिस मंदिर की ओनर की जो फुटेज है वो भी आप साफ तौर से सभी टीवी चैनल्स पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो दुकान का ओनर है वो बताता है कि कैसे सुनीता केजरीवाल आई थी और वहां पर उन्होंने लाखों के मंदिर लिए और पूरे 8 से 10 लाख की शॉपिंग की और इसी के साथ ही वो जो दुकान का ओनर था वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी गया था और वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे पूरी तरीके से सीएम आवास को रिनोवेट करने का काम चल रहा था। महंगी महंगी मार्बल्स वहां पर आई थी और एक पूरी लग्जरी जो लुक है उसे देने की कवायद लगातार जारी थी। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं लगातार टाइम्स नाउ भारत के द्वारा लोगों के सामने आ रही है। लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ अगर दिल्ली की जनता की सुने तो लोगों का यही कहना है कि ये तो वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कि कल तक अपने आप को आम आदमी कहा करते थे, लेकिन आज तो ये करोड़ों के घर का रिनोवेशन करवाते हैं, महंगी घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं। अब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बदल चुके हैं। जो इन्होंने 10 साल पहले बातें की थी और आज की उनकी करनी में बिल्कुल फर्क नजर आता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ और कहा था और कुछ और करते हुए वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।